मिथुन राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपके लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में हो रहा है। ये भाव आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। मिथुन राशि के लिए गुरु सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं, यानी कि आपके विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और करियर के क्षेत्रों को ये प्रभावित करने वाले हैं। इस गोचर के दौरान गुरु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर रहेगी। इसका मतलब है कि जीवन के जो भी बड़े महत्वपूर्ण हिस्से हैं वहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिलने वाला है। ये समय आत्मविश्वास का है, आत्मविकास का है, ज्ञान और सोच को बढ़ाने का समय है। व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करें तो गुरु के लग्न में गोचर होने से आपके भीतर ही एक ऊर्जा का संचार होने वाला है। सोच में परिपक्वता आएगी और आप खुद को लेकर ज़्यादा सजग हो जाएंगे। लोगों के बीच में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपका व्यक्तित्व आपको निखरता हुआ नजर आएगा। आप अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। बोलने का तरीका, पहनावा और निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार होगा। हालांकि कभी कभी आत्मविश्वास जो होता है वो अधिक हो सकता है, जिससे घमंड आ सकता है। इससे आपको बचने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें तो जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए ये समय जो है वो नई जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है। ऑफिस में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा, लेकिन साथ ही काम का दबाव भी बढ़ सकता है। कुछ जातकों को नई भूमिका या ट्रांसफ़र के ऑफर भी मिल सकते हैं। प्रमोशन की संभावनाएं भी बन रही हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य और निरंतर मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरिष्ठों के साथ संबंधों में मधुरता रखनी होगी और सहकर्मियों की उपेक्षा करने से आपको बचना होगा। व्यवसाय की अगर बात करें तो व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये जो गोचर है ये नए रास्ते खोलेगा। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिससे पार्टनरशिप के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं, लेकिन हर साझेदारी पर तुरंत भरोसा ना करें। अपने विवेक और अनुभव से ही निर्णय लें। बीते समय के नुकसान धीरे धीरे आपके कम होंगे, लेकिन पूरी तरह से स्थिरता पाने में थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। चलिए बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम संबंधों के लिए ये समय मिश्रित रिजल्ट आपके लिए लेके आ रहा है, यानी कि मिक्स रिजल्ट से भरा हुआ पूरा का पूरा टाइम रहने वाला है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, जिससे प्रेम संबंधों में स्थिरता आ सकती है, लेकिन आपको अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह की गलतफहमी या झूठ से बचें। यदि पहले से कोई समस्या चल रही है तो उसमें सुधार ज़रूर होगा, पर धैर्य और समझदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, लेकिन समय लेकर ही आपको आगे बढ़ना होगा। हालांकि शादीशुदा जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद आपके इस टाइम पर हो सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि है, समय रहते सब सुलझ भी जाएगा। विवाह योग्य जातकों को प्रस्ताव मिल सकते हैं। मनचाहा रिश्ता मिलने में थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है। जल्दबाजी से बचें, निर्णय सोच समझ कर लें और रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास आपको ज़रूर रखना है। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए वाद विवाद की स्थितियां भी बन सकती हैं। माता पिता, खासकर छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। किसी समारोह में जा सकते हैं। पूजा पाठ या धार्मिक कार्य में परिवार के साथ शामिल होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपके पारिवारिक रिश्तों में मिठास आएगी। यात्राओं की अगर हम बात करें तो गुरु की जो नवम भाव पर आपकी दृष्टि हो रही है, वहाँ से भाग्यवर्धक यात्राएं आपके लिए हो सकती हैं। यदि आप किसी पवित्र स्थल पर या ऊंचाई वाली जगह पर यात्रा करते हैं तो ये यात्राओं के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। ये यात्राएं आपके मन को शांति भी देंगी और आपके सोचने समझने की शक्ति को, आपके दृष्टिकोण को बदलेंगी। प्रोफेशनल ट्रैवल में भी आपके लिए लाभ की यहाँ पे पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से समय थोड़ी सतर्कता की मांग ज़रूर करता है। गुरु के लग्न में होने की वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है, शरीर में थकान बनी रह सकती है। सांस या घुटनों से संबंधित जो परेशानियां हो सकती हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। खासकर अगर पहले से कोई समस्या है तो लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। नियमित योग करें, प्राणायाम करें, पर्याप्त नींद लें और अपनी दिनचर्या को बैलेंस रखें। आर्थिक रूप से बात करें तो स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। हालांकि इस समय यदि आप लालच या शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोचेंगे तो नुकसान आपको भारी हो सकते हैं। कोई बड़ी लॉटरी, सट्टा या जोखिम वाला जो निवेश होता है उससे दूर रहें। पुराने निवेश से फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन नए निवेश में सोच विचार ज़रूर करें।
आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं, लेकिन मेहनत से ही सफलता मिलेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें